ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या ये नहीं समझ में आता कि कौन से एरियाज है जिनसे एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन नेक्स्ट 5 minutes I will tell you exactly how to master trigonometric equations. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप। देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। देन वी सी द एरियाज जिन पे आईटीजी क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मीन्स और एडवांस के अंदर। एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं और जनरल सॉल्यूशन होते हैं। इनको निकालने के मेथड्स हम समझते हैं और जनरल सॉल्यूशन को हम लिखते हैं sin x के टर्म्स में, cos x के टर्म्स में और tan x के टर्म्स के अंदर। फिर हमारा डिस्कशन मूव करता है मेथड्स जिनका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज a cos x plus b sin x equal to c. Then we discuss the use of transformation formula in solving equations and equations. फिर हम देखते हैं कि अगर एक सीरीज हमें दी हुई हो जिसके अंदर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ sin x एंड cos x का जो वैल्यू है वो n के बराबर होगी, तो ऐसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनके अंदर अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला के टर्म्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन पुट कर दें तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एक फंक्शन होता है sin x plus cos x और sin x cos x का, इसके अंदर हम sin x plus cos x को t डाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसके अंदर हम नया वेरिएबल कुछ इंट्रोड्यूस करके इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो बाउंडेड नेचर ऑफ फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। देन हमारा डिस्कशन मूव टुवर्ड्स साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर एक अननोन है दो इक्वेशंस के अंदर, तीन इक्वेशंस के अंदर, या एक अननोन है दो अननोन से दो इक्वेशन के अंदर, देन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो हमें इक्वेशन सॉल्व करते समय ध्यान रखनी चाहिए। सो दीज आर नथिंग बट वी शुड ऑलवेज चेक डोमेन। कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट नहीं करनी चाहिए एलएचएस और आरएचएस के अंदर। स्क्वायरिंग करना अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दिस एंड अप एडिंग मोर सॉल्यूशंस। एंड ऑलवेज सेटिस्फाई एंड चेक द सॉल्यूशंस वंस यू हैव सॉल्व्ड द इक्वेशन। फिर हम सिमिलर डिस्कशन देखते हैं इनइक्वालिटीज के टर्म के अंदर और इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करते हैं। ट्रिक टू मास्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लाइज इन टू बेसिक फैक्ट्स। पहली बात, मेथड्स। जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जितने भी मेथड्स हैं उन मेथड्स पे आप 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और इन मेथड्स को अपने माइंड मैप और अपने कंपेंडियम के अंदर नोट करके रखिए। जितने मेथड्स हमें ध्यान रहेंगे उतना हमारा रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम स्ट्रांग होगा। अगर हमें मेथड ही याद नहीं है कितने मेथड्स हमने पढ़े थे, देन रिकॉग्निशन बिकम्स डिफिकल्ट। सेकेंड, अवॉइड पिटफॉल्स। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में माइंड मैप में आपको पिटफॉल्स बताया, उन पिटफॉल्स का आप ध्यान रखो। स्क्वायरिंग करते समय कुछ सॉल्यूशंस ऐड होंगे, इस बात का ध्यान रखें। जब हम दोनों तरफ इक्वेशन के कुछ टर्म्स कैंसिल आउट कर रहे हैं तो उससे कुछ सॉल्यूशंस मिस आउट होंगे, इन बातों का हम ध्यान रखें। अगर इन बेसिक चीज़ों को हम भूल जाएंगे तो अगेन गलतियां होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो मास्टरिंग दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल। इफ यू हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर द मेथड्स यू विल एंड अप नेलिंग दिस चैप्टर। द इंपॉर्टेंट concept in this chapter as already told are the methods. इन्हीं methods पे इक्वेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं और इन्हीं methods का यूज करके इन इक्वेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। As far as reference book of these topics are concerned, Cengage Trigonometry is a very good book to master this topic. But if you have something theoretical to check, तो उस थ्योरी को चेक करने के लिए एसएल लोनी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री is a very good book. So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.